गुड आफ्टरनून। तो ओरायन का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। उसका सवाल अभी खत्म हुआ था और कुओं का जवाब अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उसने ये बताया कि ये चौथी घनत्व प्रेम की है। आगे क्या होता है, वो आगे क्या बोलता है वो सुनते हैं। Therefore, although there are many disharmonies, the disharmonies are understood. It is more possible by far to communicate and disregard differences in culture, sex, and race. Full concept communication or telepathy is most often used in this density, thus eliminating the need for comparison of symbols which, because of different racial archetypal minds, can never be translated from one culture to another. There are those of us who, in this fourth density, turn back towards the third to offer themselves as teachers. There are those of the fifth or wisdom density that do the same, and we are of one of those groups within the Confederation. There are very few sixth density entities which will still attempt to communicate, for much happens within the sixth density, you see. पहले इतना पढ़ लेते हैं। इसीलिए हालांकि बहुत सारी विसंगतियां हैं, फिर भी विसंगतियां समझी जाती हैं। संस्कृति, लिंग, नस्ल के मतभेदों के बारे में संवाद करना और उनकी उपेक्षा करना अब तक अधिक संभव है। बाय फार पॉसिबल। पूर्ण अवधारणा, संचार या टेलीपैथी या उपयोग अक्सर इस घनत्व में किया जाता है। इस प्रकार प्रतीकों की तुलना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। प्रतीकों मतलब कंपैरिजन ऑफ सिंबल्स, क्या कंपेयर करना मतलब कि तुलना करना। प्रतीकों मतलब कि उसके किसी चीज़ के प्रतीक जो कि विभिन्न नस्लीय आदर्श दिमाग, हेलीकॉप्टर की आवाज़ बहुत है, आदर्श दिमागों के कारण कभी भी एक संस्कृति से दूसरे में अनुवादित नहीं किया जा सकता है। कि मतलब बात करने के लिए चौथे घनत्वता में टेलीपैथी से बात करते हैं। आम तौर पर टेलीपैथी से ही बातचीत होती है, तो यहाँ पर हमें लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई हमें फोटो नहीं दिखानी पड़ती, हमें कोई भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कह रहा है कंपैरिजन ऑफ सिंबल्स। और क्योंकि सभी लोग अलग अलग होने के बावजूद जो दिमाग के अंदर उनके वो जो फोटो आती है, वो जैसे ही वो सोचते हैं सामने वाला उसको उसके बारे में जान लेता है। हमें से ऐसे लोग हैं जो इस चौथे घनत्व में खुद को शिक्षक के रूप में मतलब चौथे घनत्व से काफ़ी सारे लोग तीसरे घन थर्ड डेंसिटी धरती के ऊपर सिखाने, यहाँ के लोगों को सिखाने के लिए आते हैं। पांचवी घनत्वता से भी काफ़ी लोग आते हैं और हम उनमें से एक हैं, वो बात कर रहे हैं। छठे घनत्वता से बहुत ही कम लोग आते हैं, जो कम लोग ऐसे होते हैं जो शायद वापस आ जाएं कुछ सिखाने के लिए। The fourth density is the density of love or understanding. All the lessons that you are learning now have to do with how to love the unlovable, how to accept the unacceptable, how to remain radiant through all the negative seeming experiences of the illusion, how to refrain from armoring the self. चौथी घनत्वता जो होती है वो प्रेम के बारे में होती है, ताकि आप वहां पर प्रेम सीखो, प्रेम समझो। और वो सारी जिन लोगों से आप कभी सोच भी नहीं सकते प्यार करने का, ऐसे लोगों से प्यार करो। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जिनको आप कभी अपना नहीं सकते, ऐसे लोगों को अपनाओ। और इस सब करते हुए खुशी खुशहाल और चमकते रहो। मतलब आपके जितने भी नकारात्मक अनुभव हों इस माया जाल में, उसके बाद भी खुद का हमेशा बचाव करके रखने के बजाय, बड़ा मुश्किल है। कट, कैंसिल, डिलीट। आसान है, इट्स वेरी इजी, ऑल इज वेल। तो आगे वो कहते हैं
क्या जोक मार रहा है? These are very, very difficult problems to deal with. Yes, Kuo, within your heavy illusion. Therefore, there are those of us in the love density and in the wisdom density which turn back to aid as a teacher. But in the sixth density, wisdom and love must be combined, and it is wisdom's final conclusion that we all are one. ये आपके जो कहा ना कि तीसरी घनत्व में उन लोगों से प्यार करो जो प्यार के लायक नहीं, उन लोगों को अपनाओ और उनसे प्यार करो जो अपनाने के लायक नहीं। लेकिन ये आपके तीसरे घनत्व में इस धरती पे ये मुश्किल है, इसीलिए हम लोग चौथे पांचवें घनत्व से आप लोगों को ये सिखाने आते हैं। लेकिन छठी घनत्वता जो होती है वो प्रेम और समझदारी, जहां पर दोनों एकत्र होते हैं। पांचवी में ज्ञान है, चौथी में प्रेम है। तो चौथी और पांचवी से मिलजुल कर हम आपको सिखाने आते कि यहाँ पर कैसे प्यार से समझदार, मतलब दिल से काम लो पर दिमाग को पीछे घर पे मत छोड़ाओ, साथ में लेके चलो, ये कह रहा। और छठी घनत्वता में वो दिमाग और दिल दोनों को साथ में कैसे इस्तेमाल करना है और संतुलन में रखना है शॉर्टकट में। तो मतलब ये मैं बोल रही हूँ कि शॉर्टकट में मैं समझा रही हूँ कि उसको संतुलन में कैसे रखना है वो सिक्स डेंसिटी में सिखाया जाता है, मतलब वो उस बारे में होती है। दिस क्रिएट्स विद इन द नेगेटिवली ओरिएंटेड, now this is interesting, this creates within the negatively oriented entity the terrible, tragic, unbelievable knowledge that it can go no further in its seeking for the one creator unless it sees all others as the self. लेकिन इसने ओरायन की चौथी और पांचवी घनत्वता के बारे में नहीं बताया। चलो हो सकता है आगे बता दे, मैं देखती हूँ। This creates within the negative oriented entity the terrible, tragic, unbelievable knowledge that it can go no further in its seeking for the one creator unless it sees all others as self. It can no longer manipulate others and fool itself that it is being otherwise all compassionate. This is a great crisis for those upon the negative path. For those upon the negative path in fourth density, create the social memory complex in a very rigid peaking order. Thoughts are shielded whenever possible, and no one is truly trusted. For personal power remains that which is sought in order to use the Creator's light. And much, much learning is available to those willing to think only of the self at all times. पढ़ के बताऊंगी। नकारात्मक जो लोग होते हैं उनको छठी घनत्वता में जाके उनकी तो पड़ जाती है मुसीबत, क्योंकि अब तो उनको ईश्वर तक पहुंचने के लिए अब कोई तरीका ही नहीं रह गया। उनको अपने आप को दूसरे सभी के साथ एक करके ही उनको ये घनत्वता में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छठी घनत्वता लॉ ऑफ वन की घनत्वता है। तो यहाँ पर वो किसी से कोई पर्दा नहीं कर सकते, यहाँ पर वो किसी से कुछ छुपा नहीं सकते, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव सभी एक ही जगह पर रहते हैं और यहाँ पर उन्हें सब टेलीपैथी से सब कनेक्टेड होते हैं, तो दूसरों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और खुद को मूर्ख नहीं, मतलब दूसरों को मूर्ख नहीं बना सकते और कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत दयालु हैं, सद्भावना है, हम करुणा है, हम प्यार करते हैं और मन के अंदर चल रहा है कि तेरे को तो मैं देख लूँगा, मैं तो जीत के रहूँगा, ब्ला ब्ला। वो चौथी पांचवी में चल गया, छठी में नहीं चलता। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संकट है जो नकारात्मक मार्ग पर हैं। चौथे घनत्व में नकारात्मक मार्ग पर चलने वालों के लिए सामाजिक स्मृति परिसर को बहुत कठोर क्रम में बनाते हैं। मतलब जैसे पा ने समझाया था कि ऊपर वाले जो हैं वो किसी के साथ टेलीपैथी से कनेक्ट नहीं होते और फिर बीच वाले जो हैं वो भी थोड़ा बहुत शायद कनेक्टेड होंगे, लेकिन ऊपर वाले नीचे सभी लोगों की बातें को सुन सकते हैं, पर नीचे वाले ऊपर वाले लोगों के दिमाग के अंदर झांक नहीं सकते। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सभी एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोअर लेवल पर भी जैसे कंपटीशन रहता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है,
हर स्कूल में कंपटीशन है, कॉलेज में कंपटीशन है। क्यों होते हैं एग्जाम्स? क्यों रखते हैं? क्यों कंपटीशन रखते हैं? इसको इतने मार्क्स मिले, रेस की, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया। अरे कोशिश की, वही बड़ी बात है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है फोर्थ डेंसिटी में उनका, और बहुत ही सख्त होता है। जब भी संभव हो विचारों को ढाल दिया जाता है, मतलब छुपाया जाता है, और किसी पर भी वास्तव में भरोसा नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत शक्ति वही रहती है जिसे निर्माता के प्रकाश का उपयोग करने के लिए मांगा जाता है। और हर समय केवल स्वयं के बारे में सोचने के इच्छुक लोगों के लिए बहुत कुछ सीखना उपलब्ध होता है। बाप रे, कितना मुश्किल है सिर्फ हर समय स्वयं के बारे में सोचना। मेरे को तो आता ही नहीं। In our opinion, the positive path is much to be preferred. The other is, however, a viable, though somewhat more difficult and certainly longer path. In fifth density, the negative entity remains very much by itself, learning from its teachers and remaining completely solitary. It is in the sixth density that the negative entity must come face to face with this terrible difficulty, for the sixth density is the density of unity. And in this density, those who have worked so hard to develop negative polarity must, as quickly as a magnet could switch from south to north, move to positive polarity of equal strength. This is the supreme act of will and is the unification of the children of the Creator. Um, वो कहता है कि हमारे हिसाब से जो सकारात्मक रास्ता है वो बहुत आसान है। क्योंकि मुश्किल ज़रूर होती है और समय बहुत लगता है, रास्ता बहुत लंबा लंबा है। नकारात्मक वालों का वो, उसमें समय ज़्यादा लगता है, मुश्किल ज़्यादा है, और पांचवी घनत्वता में उन्हें सिर्फ अकेले रहना पड़ता है, अकेले ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है, अपने टीचर्स से सीखना पड़ता है, पूरी तरह से अकेले, किसी से मिलना जुलना, बातचीत, हंसी मजाक कुछ भी नहीं। कितनी घटिया जिंदगी है। करना तो मेरे ख्याल से सकारात्मक वालों को भी पांचवी घनत्वता में अकेले रहना पड़ता होगा, पता नहीं, पर वो फिर भी सीखने के अवधि के बाद एक दूसरे से मिलते होंगे। खैर, ये छठी घनत्वता में नकारात्मक इंसान को इस भयानक कठिनाई का सामना करना होगा, क्योंकि छठी घनत्व एकता का घनत्व है, और इस घनत्व में जिन लोगों ने नकारात्मक ध्रुवता विकसित करने के लिए इतनी मेहनत की है, उन्हें इमीडिएटली, फटाक से, ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब नकारात्मक से सकारात्मक उतनी ही शिद्दत से और ऊर्जा से उनको बदलना पड़ता है, खुद को स्विच करना पड़ता है। समान शक्ति की सकारात्मक ध्रुवता की ओर बढ़ना पड़ता है। ये इच्छा का सर्वोच्च कार्य है और सृष्टिकर्ता के बच्चों का एकीकरण है। You may consider all of yourselves as those involved in the polarity betwixt the positive and radiant path or the negative or magnetic path. आप स्वयं को सकारात्मक या उज्जवल पथ और नकारात्मक या चुंबकीय पथ के बीच ध्रुवता में शामिल लोगों के रूप में मान सकते हैं। Now, the fourth density, there are many who are on the negative path who move into this density during windows of opportunity which are allowed by the one infinite creator under the premise that one with free will shall make a choice far more powerful than one with only partial information. मुझे लगता है जितने लोगों के क्लोन आज की डेट में इस्तेमाल के कर रहे हैं ना, जैसे वो हिलने वाली हिलती है जो बुड्ढी, या वो बिल्ली का दरवाज़ा, या और भी इस तरह के बहुत सारे हॉलीवुड के लोग, काफ़ी लोगों के क्लोन्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरे ख्याल से जैसे ये कह रहा है कि उन लोगों ने अपनी मर्जी से चौथी घनत्वता में जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बताना नहीं है करके उनके क्लोन्स को यहाँ छोड़ दिया गया है ताकि वो अपना राज संभालते रहें।
अब चौथी घनत्वता में ऐसे कई लोग हैं जो नकारात्मक पद पर हैं, जो अवसर की खिड़की के दौरान, खिड़की खुली, उनको मौका मिला और इस दौरान इस घनत्व में चले जाते हैं, जिन्हें एक इंग्लैंड की महारानी भी मर गई थी, पता नहीं मरी कि नहीं, और उसका बेटा भी बीमार है, बोलते हैं मरने वाला है। अनंत निर्माता द्वारा इस आधार पर अनुमति दी जाती है कि स्वतंत्र इच्छा वाला व्यक्ति विकल्प चुनने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा, बजाय उसके जिसके पास सिर्फ थोड़ी सी जानकारी है और वो अपना चुनाव नहीं कर पा रहा है। उसके बजाय जो भी अपनी फ्री विल के हिसाब से अपना चुनाव कर लेता है और उस पर आगे बढ़ जाता है, उसे ये मौका दिया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों का। Therefore, you may hear perhaps even a majority of negatively directed information pass through your hearing apparatus. Hearing apparatus. This is not an indication of the creator's opinions. This is the stuff of an illusion made of energy. You are to make a choice in a seemingly negative atmosphere to be radiant and positive and loving, to offer the self as servant for all, to humble the self and surrender to that self within. And in this you have help. You have us, who have been called angels to you. We will come back to you, angels. तो वो कहते हैं कि इसलिए आप सुन सकते हैं, शायद नकारात्मक दिशा वाली अधिकांश जानकारी भी आपके श्रवण तंत्र से गुजरती है, कानों से, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया। ये सृष्टिकर्ता की राय का संकेत नहीं है, ये ऊर्जा के बने भ्रम का समान है। ऊर्जा से बने भ्रम का समान है, मतलब आपकी इस दुनिया जो है माया जाल, उसके अंदर उसकी जो ऊर्जा है उसके तरह से है। आपको एक नकारात्मक प्रतीत होने वाले माहौल में उज्जवल, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण होने का विकल्प चुनना है। आपको इस दुनिया में जो भी हो रहा हो, आपको हमेशा खुश, स्माइलिंग, शांत, प्रेम से रहना है। सकारात्मक और प्रेमपूर्ण होने का विकल्प चुनना है। अपने आप को सभी के लिए सेवक के रूप में प्रस्तुत करना है। स्वयं को विनम्र करना है और अपने भीतर के उस स्वतः के प्रति समर्पण करना है। और आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। और इसमें आपको मदद मिलेगी। आपके पास हम हैं जिन्हें आपके लिए देवदूत कहा गया है, उन्हें भेजा गया है। देयर आर दोज, कोई किसी ने कहा था कि एंजल्स, आर्क एंजल्स नहीं होते। एंजल्स और आर्क एंजल्स जो होते हैं उसमें हायरार्की होती है, तो इसलिए वो भी नेगेटिव ओरिएंटेशन है। किसी भी चीज के बारे में पूरा ज्ञान, अभी थोड़ी देर पहले कुओं ने कहा कि सबसे खतरनाक वो होते हैं जिनके पास किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अधूरे ज्ञान, कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। मतलब जिस डॉक्टर ने पूरी तरह पढ़ा नहीं, 4 शब्द पढ़े और डॉक्टर बन गया, कंपाउंडर डॉक्टर बन गया, तो पेशेंट तो गया। इसी तरह आध्यात्म में भी जिस इंसान को मुझे नहीं आता, तो मैं पढ़ती हूँ, आपको भी सुनाती हूँ, साथ में खुद भी सीखती हूँ। लेकिन जो लोग समझते हैं कि उन्हें सब कुछ आता, जो मुझे आता है वो मुझे आता है, जो मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता, मैं सीधे बोलती हूँ। लेकिन जो लोग समझते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है और 4 बातें पढ़ के उनको लगता है कि वो हर एक पे उंगली उठाएंगे, सभी की बुराइयां करेंगे या सभी को नकारात्मक
बोल देंगे तो ये गलत है। अगर आपको किसी के बारे में बात करनी है तो उनके बारे में पूर्ण सबूत के साथ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। किसी पर इस तरह से उंगली उठाना या किसी को नकारात्मक करार देना इज नॉट राइट। ठीक। तो किसी ने कहा था कि एंजल्स में विश्वास नहीं करना चाहिए, लो कर लो। तो आगे वो कहते हैं, there are those upon the inner planes that have refused to go on, although finished with third density work, concerned that so many sit at this time upon the fence, unwilling or unable to bring themselves to that final cornerstone decision. Yes, my life will be service to others in the name of the one infinite creator, in the name of the mystery that I shall seek imperishably. How beautiful. और वो कहते हैं कि आपके आंतरिक स्तर पर, धरती के आंतरिक स्तर मतलब धरती के नीचे नहीं, बल्कि इस हवा में, इनर प्लेन्स में, क्वारंटाइन और धरती के बीच में आंतरिक स्तर पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि वो अपनी तीसरी घनत्व की जिंदगी और यहाँ पर काम पूरा कर चुके हैं, क्योंकि वो चिंतित हैं कि इस समय बहुत से लोग अनिच्छा से, मतलब अनजाने में, बीच में लटक रहे हैं, अधर में हैं। ना वो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ना वो अपनी सेवा कर रहे हैं। वो कभी ये कभी वो अधर में लटके हुए हैं और अपना निर्णय लेने में असमर्थ हैं। हाँ, मेरा जीवन ये अनंत सृष्टिकर्ता के नाम पर, उस रहस्य के नाम पर दूसरों की सेवा में होगा जिसे मैं अविनाशी रूप से खोजूंगा। चलो हम सब कहते हैं, हाँ, मेरा जीवन एक अनंत रचेता सृष्टिकर्ता के नाम पर, उस रहस्य के नाम पर दूसरों की सेवा में कार्यरत होगा जिसे मैं अविनाशी रूप से खोजूंगा। We hope that each that is an incarnation at this time will realize the opportunity. Do you want me to read it in English again? If in case you want to repeat it? Yes, my life will be service to others in the name of the one infinite creator, in the name of the mystery that I shall seek imperishably. आगे बढ़ती हूँ. We hope that each that is an incarnation at this time will realize the opportunity of free choice within such a heavy chemical illusion. Ah, chemicals. It shall make a far deeper etching upon the picture, shall we say, of the self. It shall delineate more biases of polarity done in incarnation that can ever happen outside of incarnation. When all is known and choices are obvious, those upon the positive side, seeing that the negative entities attempt conquest at this time upon planet Earth, do in thought join battle with what one may fancifully call the forces of darkness. अभी join battle with, join and with को ब्रैकेट में डाला है। हम आशा करते हैं कि इस समय जो भी अवतार में है, इसे इतने भारी रासायनिक भ्रम के भीतर स्वतंत्र विकल्प के अवसर का एहसास होगा। हम कहें तो स्वयं के चित्र पर कहीं अधिक गहरी नक्काशी बनाएगा। ये अवतार में किए गए ध्रुवता के अधिक पूर्वाग्रहों को चरित्र करेगा, जो अवतार के बाहर कहीं कभी नहीं हो सकता है, जब सब कुछ ज्ञात है और विकल्प स्पष्ट है। जो लोग सकारात्मक पक्ष पर हैं, ये देखते हुए कि इस समय नकारात्मक शक्तियाँ पृथ्वी ग्रह पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, वे विचार पूर्वक युद्ध करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, जिसे कोई काल्पनिक रूप से अंधेरे की ताकतें कह सकता है। मतलब कि बेसिकली वो ये कह रहा है कि आज की डेट में यहाँ पर जितने तीसरी घनत्वता में जो इंसान हैं, उनके दिमाग पर पर्दा पड़ा हुआ है। इतना केमिकल, इतना पॉल्यूशन सिर्फ आंखों के आगे नहीं, जो दवाइयाँ रासायनिक खाते हैं उससे दिमाग भी कमज़ोर होता है, शरीर भी होता है। और वो जो
एक भ्रम जो है उसको और गहरा कर दिया है, और उसका असर जो है वो इतना गहरा हो रहा है कि अम, उसके अंदर अच्छाई और बुराई, अगर उसे मैं अपने शब्दों में कहूँ, अच्छाई और बुराई, सही और गलत का फर्क जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और अ, मतलब जन्म से बाहर इतना ज्यादा नहीं है जितना यहाँ है। आई मीन आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन दिस। इस अवतार में किए गए ध्रुविता के अधिक पूर्वाग्रहों को चित्रित करेगा जो अवतार के बाहर कभी नहीं हो सकता। जब सब कुछ ज्ञात है और विकल्प स्पष्ट है, मतलब मरने के बाद तो आपको पता है, आपको सारी सच्चाई पता है, लेकिन मरने से पहले यहाँ पर भूलने का पर्दा लगने की वजह से आपको बहुत सारी बातें नहीं पता है, और इसी वजह से आपको वो ध्रुवीकरण जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क आता जा रहा है। इसीलिए जो सकारात्मक की तरफ हैं, ये देखते हुए कि नकारात्मक वाले इस ग्रह के ऊपर कब्जा पाना चाहते हैं, वो दिमागी तौर पर एक तरह से उन लोगों के साथ युद्ध में हैं ताकि धरती को बचा सकें, और धरती के ऊपर वो नकारात्मक अपना कब्जा ना पा सकें, इंसानों पर कब्जा ना पा सकें। मैं इसे यहीं रोकती हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जवाब अभी बहुत लंबा है, अभी 2-3 और सेशंस करने पड़ेंगे। सो लंच टाइम, आई विल सी यू लेटर, बाय।